वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4 अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 33। तम उसको एव निश्चय ही यूयम तुम समस्त नागरिक भजत पूजा करो आत्मा अपना वृत्ति भी वृत्तिपरक कार्य द्वारा मन मन वच वाणी काय शरीर गुणे विशिष्ट गुणों द्वारा स्वकर्म भी अपने अपने कर्मों से अमायिना बिना हिचक काम दूध समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अंगद्री पंकजम चरण कमलों की यथा जिस प्रकार अधिकार सामर्थ्य अवसित अर्थ अपने हित के विषय में पूरी तरह आश्वस्त सिद्धय तुष्टि तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवच कार्य गुणे स्वकर्मभिः अमायिन काम दुधांग्रि पंकज अमायिनः काम दुधाग्रि पंकज यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धय तमेयूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवच कार्य गुणे स्वकर्मभिः अमायिन काम दुधांग्रि पंकज यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धये तमेयूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवच कार्य गुणे स्वकर्मभिः अमायिन काम दुधाग्रि पंकज यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धय तमेयूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवच कार्य गुणे स्वकर्मभिः पंकज यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धये तमेयूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवच कार्य गुणे स्वकर्मभिः अमायिन काम दुधाग्रि पंकज यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धये गुणे स्वकर्मभिः अमायिन काम दुधाग्रि पंकज यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धये
अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन, वचन, देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणा तभ्यच मनुष्य को अपने वृत्तिपरक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इसमें चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पृथु महाराज कहते हैं, गुणे स्वकर्म भी। इस पदांश की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बनाई गई है। जो व्यक्ति सतोगुणी है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः वह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य है नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने वृत्तिपरक कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने वृत्तिपरक कार्यों को करता हुआ अन्न उपज करना, गौओं की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। चूंकि शूद्रों के अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने मन, वचन, कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के 4 विभाग हैं, सिर, हाथ, पेट तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज में भी मनुष्यों के भौतिक गुणों तथा वृत्तिपरक कर्मों के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। हाँ, इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है, तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है? इसकी स्पष्ट व्याख्या पृथु महाराज ने यथाधिकार शब्द के प्रयोग के द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे न तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, न शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिनकी सामर्थ्य हम सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि भौतिक गुणों के अनुसार जीवन के सबसे नीचे स्तर पर स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें द्विधा न रहे। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला, अमायी न होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता वही है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक न हो, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता 9.32 में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रोपि यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र अथवा निचले दर्जे की स्त्री, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरतापूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम वापस जाता है। भगवान के चरण कमलों को कामदुदाब्दी पंकज कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है।
एक वक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि इस संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्त की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई रहती है। और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को वापस जाता है। ओम ज्ञानमतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के भागवतम क्लास में। चर्चा चल रही है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। इसके आगे के जो 2 श्लोक थे 31 और 32, जिसमें महाराज पृथु अपने प्रजाजनों को प्योर भक्ति के बारे में उपदेश दे रहे हैं कि कैसे भगवान के चरण कमलों में आसक्त होके जीव अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन मानो उसी सभा में जो महाराज पृथु के जो राज्य की प्रजा है, उन्होंने पूछ लिया कि हम सब तो गृहस्थ धर्म पालन कर रहे हैं और गृहस्थ में आसक्त होने के कारण किस तरह से हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके उत्तर में महाराज पृथु ये वाला श्लोक बताते हैं, जिसमें महाराज पृथु महाराज कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हैं। इसमें महाराज पृथु बताते हैं कि चाहे आप किसी भी वर्ण या आश्रम में क्यों न हो, अगर अपने वृत्तिपरक कार्यों को करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो जैसे भगवान ने इस भौतिक संसार का निर्माण किया हुआ है, जिसको कई बार शास्त्रों में जेल बताया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को जेल में भेजने का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जेल में क्यों जाता है? परमानेंट रहने के लिए? तो आनंद करने के लिए? किसी भी व्यक्ति को जेल में इसलिए भेजा जाता है कि उसकी जो गुनाहित वृत्ति उसमें डेवलप हो गई है, उसको सुधार कर दिया जाए। तो हमेशा से जेल प्रशासन उस व्यक्ति को परमानेंट नहीं रखना चाहता। तो उसी तरह से हमारा इस भौतिक जगत रूपी जेल में हमारा आना हुआ है। तो यहाँ से बाहर निकलने का भगवान का जो प्रयास है, चाहे वो शास्त्रों के खुद के माध्यम से हो, शास्त्रों के माध्यम से हो या भक्तों के माध्यम से, वो एकमात्र प्रयास यही है कि इस भौतिक संसार रूपी जेल में फंसे हुए जीव किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकल के भगवत धाम को वापस जाए। तो इसीलिए जब इस भौतिक ब्रह्मांड में भौतिक जगत में जीव आता है और मनुष्य शरीर धारण करता है, तो भगवान नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करके किन प्रकार से जीव को भगवत धाम वापस जाने के लिए प्रेरणा करते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन जी महाराज की। तो उसी के तहत भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जब किसी जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तो मनुष्य शरीर में आने के बाद भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग। तो इस भौतिक संसार रूपी जेल में 3 हथकड़ियाँ हैं, जो संसार के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन्हीं तीनों गुणों के मिश्रण से भगवान ने 4 प्रकार की अलग अलग वर्ण बनाए हैं, जिसमें जिस व्यक्ति में सतोगुण प्रधानता रहता है, सतोगुणता की प्रधानता रहता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और जो क्षत्रिय है उसमें रजोगुण की प्रधानता पाई जाती है, और जो वैश्य है उसमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है, और जो शूद्र है उसमें तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है। तो इस तरह से ये 4 वर्ण हैं, उनका विभाजन स्वयं भगवान ही कहते हैं भगवत गीता में
चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। तो हम सभी लोग, हम सभी जीवात्माएं जो इस भौतिक संसार में आए हैं और मनुष्य शरीर धारण किए हैं, तो हम कहीं ना कहीं चारों में से किसी एक वर्ण में गिरते हैं, क्योंकि ये भगवान के द्वारा निर्मित है और भगवान खुद भगवद गीता में बताते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि कलो शूद्र संभव, कलयुग में तो सारे जीव शूद्र हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई थी, जो अनादिकाल से चली आ रही थी, लेकिन अभी देखा जाता है कि कलयुग में ये जो वर्ण व्यवस्था है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो वर्ण व्यवस्था की जगह पे जाति व्यवस्था के रूप में परिणित हो गई। तो जाति के आधार पर इस भौतिक संसार में सभी लोगों ने अपने आप को वर्गीकृत कर दिया, और जो उच्चतर जाति के लोग थे उन्होंने निम्न जाति का शोषण शुरू किया और उनको अपमान करना शुरू कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि निम्न जाति के लोग थे वो सनातन संस्कृति को छोड़ के नाना प्रकार के दूसरे धर्मों में लग गए। हम देखते हैं कि हमारे देश में भी कई सारे राज्यों में, जैसे साउथ में जाते हैं, केरल वगैरह राज्यों में, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन वगैरह पाए जाते हैं। वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो हमारे देश के लोग थे जो प्रायः कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म को अंगीकार कर लिया और मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है प्रेजेंटली, वो जाति के आधार पर होने के कारण जो निम्न जाति के लोग हैं उन्होंने शास्त्रों को मानने से इनकार कर दिया। और अभी जो प्रथा चल रही है या जो शासन प्रणाली, उसमें हमारा देश है वो लोकशाही है, प्रजातंत्रक देश है, जिसमें प्रजा के वोट से राजा चुने जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, कलो शूद्र संभव, ज़्यादातर कलयुग में लोग शूद्र ही है। तो फिर जो राजा बनना चाहते हैं उनको शूद्रों के वोट चाहिए, और शूद्रों के वोट चाहिए तो फिर वो लोग शूद्रों को नाना प्रकार से प्रमोट कर रहे हैं, उनको आरक्षण दे रहे हैं। तो इस तरह से जो वैदिक वर्ण और आश्रम प्रणाली थी वो पूरी तरह से अभी ध्वस्त हो चुकी है। अभी इस जाति प्रथा का एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरह से इस जाति प्रथा के अंतर्गत आपस में एक दूसरे को लड़ाया जाए और सत्ता प्राप्त की जाए और उस सत्ता पे टिकी जाए। यही आज के राजाओं का, आज के नेताओं का परम लक्ष्य हो गया है। लेकिन जो भगवान या पृथु महाराज, यहाँ पे जो पृथु महाराज जो कि भगवान के साक्षात सत्यावेश अवतार है, वो यहाँ पे हम सब जीवों को बता रहे हैं कि आप किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में हो, अपने वृत्तिपरक कार्यों को करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठित धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम, जिसमें बताते हैं कि आप किसी भी वर्ण या आश्रम में हो, अगर हम उस वर्ण और आश्रम के वृत्तिपरक कार्यों को करके भगवान को प्रसन्न कर ले जाए, तो वो वही एकमात्र सफलता अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से मिल सकती है। सबसे हाईएस्ट सफलता वो है भगवान की प्रसन्नता। तो इसीलिए पूर्व के युगों में या भगवान के द्वारा जो ये वर्णाश्रम पद्धति उसको हूबहू पालन किया जाता था। यहाँ पे पृथु महाराज बताते हैं कि हम सभी लोग अपने मन, वचन, कर्म मन, वचन, काया और गुण, इन चारों चीज़ों से, यानी हम अपने मन से, वाणी से, शरीर से और हमारे द्वारा अर्जित किए हुए गुणों से अगर हम अपना स्वकर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो चारों वर्ण के जो लोग हैं वो अपना वृत्तिपरक कार्य अच्छी तरह से करें तो निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, और हमारा जो परम लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वो भी हासिल किया जा सकता है। पहले के युगों में कोई व्यक्ति अगर वैश्य, अपने स्वभाव के अनुसार वैश्य है या क्षत्रिय है या शूद्र है, वो ब्राह्मण बनने की कोशिश नहीं करता था। ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म करता था और अपने कर्म के अनुसार अपने कर्तव्य करके वो समाज को कुछ प्रदान करता था। तो चारों वर्ण के लोग अपने वृत्तिपरक कार्य को करके उसमें से जो कुछ भी अर्जित होता था वो समाज को प्रदान करते थे।
ब्राह्मण लोग शास्त्र का अध्ययन करके समाज के बाकी वर्ण को ज्ञान प्रदान करते थे, भगवान के विषय ज्ञान को सभी लोगों में फैलाते थे। जो क्षत्रिय राजा थे वो अपने वृत्तिपरक कार्य करके, अपने राज्य की रक्षण करके, अपनी प्रजा का रक्षण करके, उनका पालन करके, और जब शत्रु आक्रमण करते थे तो युद्ध करके, उनका रक्षण करके उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। और जो वैश्य स्वभाव के जो लोग थे वो खेती, गौरक्षा और वाणिज्यम, ये तीनों चीज़ों करके जो अर्थोपार्जन करते थे और ब्राह्मण को दान देते थे, क्षत्रिय राजा को कर के रूप में धन संपत्ति प्रदान करते थे, और शूद्रों को अपने यहाँ पे अपने आश्रित रह के उनको वेतन प्रदान करके उनका भी पालन करते थे। उसी तरह से जो शूद्र जाति के जो लोग थे, शूद्र वर्ण के जो लोग थे, वो बाकी तीनों वर्णों की सेवा करके अपने वृत्तिपरक कार्य करते थे। तो भागवत में बताते हैं कि अगर हम किसी भी वर्ण या आश्रम में रहें, लेकिन हम अगर अपनी वृत्तिपरक कार्य को सफलता से कर ले जाए तो निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी, या भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कई सारे उदाहरण हैं। कई ऐसे निर्धन लोग हैं जो अपने जीवन में इतने दरिद्र का अनुभव करते होते, फिर भी वो भगवान को प्रसन्न कर ले जाने में सफल हुए हैं। हमने कई बार सुना है चैतन्य लीला में, जैसे हम जानते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि दिनेर अधिक दया करे भगवान, दिनेर अधिक दया करे भगवान, कायस्थ ब्राह्मण और धनी बड़ो अभिमान। यानी कोई अगर बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है, कुलीन ब्राह्मण धनी बड़ो अभिमान, कोई कुलीन घर में जन्म लिया है और कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, या कोई बहुत ज़्यादा धनी परिवार में जन्म लिया है, तो वो प्रायः अपने अभिमान के कारण भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक दीनहीन परिस्थिति में जन्मा हुआ अगर व्यक्ति भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में वर्णन आता है जिसमें गौरांग महाप्रभु जो खोलाविचा श्रीधर थे, खोलाविचा श्रीधर के बारे में वर्णन आता है कि वो उनकी इतनी निर्धन परिस्थिति थी कि उनको खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं मिलता था, और वो जो कपड़े पहनते थे उनमें इतने छेद रहते थे, तो उन छेदों को श्रीधर एक दूसरे को ज्वाइंट करके गांठ मार के चलाते थे, तो उनके पहने हुए कपड़े में गांठें गांठें दिखती थी हर जगह पे, क्योंकि छेद ही छेद थे। उन छेदों को ढकने के लिए खोलाविचा श्रीधर उन कपड़ों को गांठ मार के पहनते थे, और उनको जिस कुटिया में, जिस झोपड़ी में वो रहते थे उसकी छत ना बराबर की थी। जब बारिश आती थी तो बारिश रुकती नहीं थी, सीधे नीचे गिरती थी। तो ऐसी निर्धन अवस्था में खोलाविचा श्रीधर जो नवदीप मंडल में उनका नाम खोलाविच, उनका नाम तो वैसे श्रीधर था, लेकिन वो प्रायः केले के पत्तों और केले के फूल और केले का व्यापार करते थे, इसलिए उनको खोलावेचा कहा जाता था। तो जो खोलावेचा श्रीधर के पास निमाई पंडित प्रायः हर रोज जाया करते थे, गौरांग महाप्रभु, और जाके उनसे केले के पत्तों का और केले का भाव पूछते थे। और जब खोलावेचा श्रीधर उसका रेट बताते थे तो निमाई पंडित उनसे आधे दामों में उस चीज़ की याचना करते थे, आधे दामों में केले के फूल और केले के पत्ते उनसे मांगते थे। तो खोलावेचा श्रीधर कहते थे कि मैं आपको इस रेट में नहीं दे सकता। तो गौरांग महाप्रभु बताते थे कि तुम बहुत दूर हो, तुम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हो और बहुत ऊंचे दामों में चीज़ें बेचते हो। तो खोलावेचा श्रीधर निमाई पंडित को बोलते थे आप दूसरी जगह पे जाके पता करिए कि इस बाजार में केले के पत्ते और केले के फूल क्या रेट में मिल रहे हैं। बोले मेरे को और कहीं नहीं जाना, मेरे को तुमसे ही केले के फूल और पत्ते खरीदना है। तो और ज़बरदस्ती करते थे गौरांग महाप्रभु, उनसे बहस करते रहते थे। और जब उनसे बहस चलती थी, कोई दूसरा ग्राहक उनसे लेने के लिए आता था केले के फूल और पत्ते, तो निमाई पंडित उनको बोलते थे दिखने रहे हमारा बार्गेनिंग चल रहा है, तुम इसमें कहाँ से आ पड़े, जाओ तुम कहीं और जाके ले लो। इस तरह से सुबह से शाम तक उनके पास कोई ग्राहक को आने नहीं देते थे। और लास्ट में फिर गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित उनको बोलते थे कि देखो अभी शाम होने को आ गई है,
ये तुम्हारे पास जितने भी केले के फूल पत्ते और केले वगैरह पड़े हैं वो अभी अगर तुम नहीं बेचोगे तो बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा एक काम करो तुम मेरे को फ्री में दे दो। पहले शुरुआत आधे दामों से करते थे, लास्ट में उनसे फ्री में लेते थे और खोला बेचा श्रीधर उनको दे भी देते थे, क्योंकि भगवान के रूप से इतना आकृष्ट होने के कारण खोला बेचा श्रीधर भगवान को चीज़ें आधे दामों में या फ्री में दे देते थे। वही चेतन और खोला बेचा श्रीधर दिन भर व्यापार करके जो भी धन कमाते थे, जो भी थोड़ा बहुत धन कमाते थे, उसका 50% वो गंगा मैया की सेवा में लगाते थे। उनका ये मानना था कि ये गंगा माता जो गंगा माता के किनारे वो रहते थे, तो बोले गंगा माता जो कि भगवान के चरणों से निकली हुई है, भगवान की दासी है, तो उनकी सेवा करने से मेरे को भगवान की सेवा का लाभ होगा, भगवान को प्रसन्न करके इस तरह से वो भगवान को प्रसन्न करते थे। तो इसीलिए वो अपने आधी संपत्ति आधी कमाई गंगा माता की सेवा में लगाते थे, उनको धूप दिया आदि फूल आदि अर्पण करके। तो वही निमाई पंडित जब महाप्रकाश लीला उन्होंने की तो उन्होंने अपने भक्तों को भेजा कि जाओ तुम खोला बेचा श्रीधर को बुला के लेके आओ, मैं उसके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ। तो कोई भी नहीं जानता था नदिया में खोला बेचा श्रीधर कौन है। तो सभी भक्तों ने पूछा कि महाप्रभु ये खोला बेचा श्रीधर कौन है। तो महाप्रभु ने उनका एड्रेस बताया कि आप वहाँ पे जाओ और वहाँ जाके देखना कि जिस घर से निरंतर कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही हो वही खोला बेचा श्रीधर का घर है। तो खोला बेचा श्रीधर इतने दरिद्र अवस्था में थे, फिर भी दिन भर वो हरिनाम लेते रहते थे। उनके अगल बगल वाले जो ब्राह्मण लोग रहते थे वो प्राय यही सोचते थे कि ये व्यक्ति दिन रात जागता रहता है, बोले वो उसके पेट में अन्न का दाना नहीं गया ना इसलिए वो जागता रहता है, उसको खाना नहीं मिल रहा है ना इसलिए वो दिन रात चिल्लाता रहता है, कृष्ण का नाम चिल्लाता रहता है। हालांकि खोला बेचा श्रीधर तो प्रेम के कारण भगवान का नाम लेते थे। तो जब भक्त लोग वहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि निमाई पंडित आपसे मिलना चाहते हैं, तो खोला बेचा श्रीधर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने के ऊपर कृपा करके उनको वर मांगने के लिए कहा कि आज मैं खुश हूँ। महाप्रकाश लीला में भगवान ने अपने सारे भक्तों को बुलाया, सभी भक्तों को अपने इष्ट के दर्शन करा के भगवान उनसे वर मांगने के लिए कहते थे। तो खोला बेचा श्रीधर ने कहा मेरे को प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि तुम इतने दरिद्र हो, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है, तुम्हारे पास रहने के लिए कुटिया नहीं है, और मैं जब तुम्हें बोल रहा हूँ कि मांगो तुम मेरे से मांग क्यों नहीं रहे हो। बोले मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे को जो कुछ प्राप्त होता है आपकी कृपा से उसमें मेरा गुजारा हो जाता है, तो इसीलिए मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तब चैतन्य महाप्रभु ने जब ज़्यादा इंसिस्ट किया कि तुम मांगो मांगो मांगो, तब खोला बेचा श्रीधर ने भगवान से ये प्रार्थना की कि जिस ब्राह्मण के रूप में, जिस निमाई पंडित के रूप में आप हमेशा मेरे दुकान पे आया, मेरे वहाँ पे आया करते थे और मेरे से आर्गूमेंट करके, मेरे से झगड़ा करके, मेरे से बहुत सारी बहस करके आप मेरे से केले के पत्ते और केले के फूल ले जाया करते थे, मेरी यही प्रार्थना है कि जन्मों जन्मों तक मैं आपके दर्शन उसी तरह पाऊँ। सोचो विचार करो कि खोला बेचा श्रीधर इतने दरिद्र है, सुदामा ब्राह्मण को तो भगवान ने अमीर बना दिया था, लेकिन यहाँ पे खोला बेचा श्रीधर तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उसी रूप में आपको देखना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। अगर भगवान तथास्तु कह दे ना तो जन्मों जन्मों तक खोला बेचा श्रीधर को उसी कंडीशन में रहना पड़ेगा जिस कंडीशन में आज वो थे, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में वो सुखी थे, खुश थे और निरंतर भगवान के उसमें लगे रहते थे, भगवान के चिंतन में, भगवान के जप में लगे रहते थे। तो यही कारण है कि यहाँ पे पृथु महाराज बताते हैं कि अपने प्रजाजनों को, जो हम सभी लोगों के लिए उपदेश है कि हर व्यक्ति अपने वृत्तिपरक कार्यों को करता रहे और उस वृत्तिपरक कार्य करने से जो फल प्राप्त होगा वो है सन सिद्धि हरितोषणम। अगर वो प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल है। उसी तरह से हम सब लोग यहाँ पे जो भगवत भक्ति में जुड़े हुए हैं और भगवान की सेवा कार्यों में लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ हमारे मंदिर में आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे डिवीज़न है कि कई सारे भक्त जो हैं वो कथा के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं, पुजारी लोग भगवान का श्रृंगार करके भगवान की सेवा करते हैं, कई भक्त लोग भगवान के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना के भगवान की सेवा करते हैं, कोई भगवान के लिए डोनेशन
करके भगवान की सेवा करता है, कोई भगवान को कोई कीर्तन करके भगवान की सेवा करता है। तो इसी तरह से हर भक्त लोग अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं। तो अगर जैसे पृथु महाराज उपदेश देते हैं उसी तरह से अगर हम उस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हर भक्त लोग अपने वृत्तिपरक कार्य, जिनकी वृत्ति उनमें डेवलप हो चुकी है कि वो भगवान का साज श्रृंगार अच्छी तरह कर सकते हैं, या भगवान का कीर्तन अच्छी तरह से कर सकते हैं, या भगवान के लिए नाना प्रकार के भोग अच्छी तरह बना सकते हैं, या भगवान का लिए प्रचार कर सकते हैं, भगवान के लिए धन एकत्र कर सकते हैं। इन सारे वृत्तिपरक कार्यों को अगर हम निभाएं अच्छी तरह से और भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करें तो हमें कभी भी दूसरे भक्त से ईर्ष्या का भाव जन्म नहीं होगा और हमें भी कभी भी खालीपन नहीं होगा। हम जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसमें अगर हम भगवान की संतुष्टि को देखेंगे ना तो निश्चित रूप से उस सेवा से हमें भी संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन प्राय ऐसा होता है कि हम जो सेवा करते हैं उसमें हम भगवान की संतुष्टि को ना देखते हुए अपने आप को तुष्ट करना चाहते हैं, हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को तुष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हम वो सेवा करते हुए भी हम इतने सुखी नहीं हैं, और जब हम ही उस सेवा करके सुखी नहीं है तो फिर भगवान कैसे सुखी हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे पृथु महाराज हम सबको उपदेश दे रहे हैं कि हमें अपने वृत्तिपरक कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए अच्छी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान संतुष्ट होंगे, और भगवान संतुष्ट होंगे तो हमारे द्वारा की गई जो भी सेवाएँ हैं वो सेवा हमें भगवान का प्रेम दिलाने में सहायक होगी और हमारी शुद्धि होगी। तो यही यहाँ पे पृथु महाराज बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।